आज मैं आपको बताऊंगा, हर कोई इज्जत करेगा, बस ये आदतें छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1, झूठ बोलना छोड़ दो। सर, झूठ बोलना गलत नहीं है, लेकिन आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है या आपकी जान बच सकती है तो वहां झूठ बोल दो। पर कुछ लोग तो इतना झूठ बोलते हैं कि हर बात पर झूठ बोलते हैं, पर वो एक बात भूल जाते हैं। वो बात यह है कि एक झूठ बोलने से पहले हमें 50 झूठ तैयार करने होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसी तरह से पूरी लाइफ ही झूठी नहीं हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप सच बोलो। पॉइंट नंबर 2, अपनी बेइज्जती मत सहो। सर, कुछ लोग इतने शरीफ होते हैं कि उनको आकर के कोई भी कुछ बोलकर चला जाता है, पर क्या है कि वो लोग उसको सहन करते रहते हैं, वो उनको कोई जवाब ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है जिसके दरवाजे के पास में घंटी लगी हुई है। जिस प्रकार उसको आकर के कोई भी बजाकर चला जाता है, लेकिन उसको बजाने के बाद मकान मालिक उसको आकर के देखता है कि बेल किसने बजाया था। मतलब आप समझ रहे हो, वो भी जवाब देता है। तो फिर आप लोग अपनी बेइज्जती क्यों सहन कर रहे हो? आप भी उसको जवाब देना सीखिए। पॉइंट नंबर 3, हमेशा हाँ मत कहो। मैं आपको अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे साथ में कोचिंग लिया करता था, और वो लड़का अपने फ्यूचर गोल को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। उसका पर्पस था कि 1 ईयर में उसको क्लियर करना है। यहाँ तक कि उसने शादी पार्टी में जाना भी बंद कर रखा था। उसका ओनली एक पर्पस था कि मेरे को 1 साल में ये क्लियर करना है। पर एक दिन अचानक में उसके रिलेशनशिप में किसी की कॉल आती है, और वो उसको बुला रहे थे कि हमें पार्टी में जाना है और आप भी साथ में चलो। तो लड़के ने उसको जवाब दिया था कि मैं पार्टी में नहीं जा सकता, मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकता। तो उन लोगों ने उसको धमकी दिया था कि आना है कि नहीं। तो उस लड़के ने फिर मेरे से पूछा था कि अब आप बताइए क्या करना है। तो मैंने उस लड़के को बोला कि आप पहले ये बताइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पार्टी या आपका फ्यूचर गोल। तो उसने डिसाइड तो फ्यूचर गोल ही किया था, बट वो डर रहा था कि मैंने अपने रिलेशनशिप में जिसकी कॉल आई थी, अगर मैंने उनको ना बोल दिया, हो सकता है कि वो मेरे से नाराज हो जाए। तो फिर मैंने उसको बताया था कि देखिए वो नाराज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, खोया हुआ इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, दूसरों के सामने अपना दुख ना रोए। क्योंकि सर, फॉर एग्जाम्पल, 100% लोगों में से 80% लोगों को आपके दुख से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी के बचे 20% लोग, ये लोग वो हैं जो कि आपको ऊपर से दिखाएंगे हम आपकी परेशानी में आपके साथ हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये दुख में है। तो सर, इसलिए कभी भी किसी को अपनी प्रॉब्लम ना बताएं। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फिडेंस के साथ बात किया करो। सर, मैंने काफी लोगों को देखा है कि क्या होता है कि जब उनसे कोई बात करता है तो वो इधर उधर देख के बात करते हैं या फिर झुकाकर बात करता है। तो सर, इसके 2 लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक तो ये है, जब बंदा इधर उधर देख के बात करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको सामने वालों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर झुकाकर बात करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सर, हमेशा याद रखिए, आप जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, और ये एक लीडर की पहचान होती है। आइए सर, मैं आपको बताता हूं कि कॉन्फिडेंस आता कहां से है। सर, वैसे हर घर में तो ये सिखाया जाता है कि अपनी नॉलेज को छुपाओ। आप अपनी नॉलेज को छुपाओगे और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस ही कहां से आएगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहने चाह रहा हूं? सर, कॉन्फिडेंस आता है हमेशा प्रैक्टिस करने से। जितनी आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो
और सामने वाले की बात का आपको आंसर नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और नहीं पता फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको आंसर पता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। नहीं भी पता तो फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ताकि उसको भी लगे कि बंदे में कॉन्फिडेंस है। ऐसा उसको रियलाइज नहीं होना चाहिए कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। पॉइंट नंबर 6, ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहो। अपने गोल को अचीव करने के लिए उसमें इस तरह से डूब जाओ कि आपको समय देखने तक का समय ना मिले, तो समझ लेना कि आप कुछ उखाड़ रहे हो। पॉइंट नंबर 7, पैसा कमाना शुरू करो। आपको तो पता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं बहुत ज्यादा है। जो भी आपके सपने आप उनको पूरा करने चाहते हैं तो उसके लिए आपको मनी की जरूरत है, मतलब मनी कमाना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको बता दूं सर, मनी भी एक डिटोल की तरह होता है, 99% प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। पैसा वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है।